हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों के लिए सीडीपी की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो इसमें से सीडीपी के हम लोग आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो दोनों पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कथन दिया गया है, एक कथन है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही दिया गया है कथन यहाँ पे कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। तर्क बताया गया है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो ये भी कथन सही दिया गया है। अधिगम क्या है? मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जब एक कथन हम लोग पढ़ लेंगे, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे क्योंकि या फिर इसलिए से हम लोग तर्क को जोड़ते हैं। क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम क्या है? मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखो, जैसे कि बात की जाए, यहाँ पर भी अधिगम की बात हो रही, तो यहाँ पर भी अधिगम की बात हो रही है। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया कि विद्यार्थियों को जो विद्यार्थियों का स्वयं का अधिगम है उस पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तर्क क्या बताया गया है? अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये भी सही दिया गया है। देखो, यहाँ पे अधिगम पर नियंत्रण की बात हो रही है और यहाँ पर भी अधिगम की नियंत्रण की बात हो रही है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्योंकि से जोड़ेंगे, जैसे कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो यहाँ पे कथन ए और तर्क आर जो है दोनों सही हैं और आर तर्क जो है कथन ए की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि संप्रेषण और अंतःक्रिया जो है सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में नहीं किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत ही समझ लेकर आते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन वाला यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है। तो मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। तो जैसे कि बात की जाए केवल मिल जाए किसी भी ऑप्शन में, तो गलत हो जाएंगे, निगेटिव वर्ड होता है केवल। अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है, तो याद करने की भी बात अगर आ जाए किसी ऑप्शन में तो वो भी ऑप्शन हमेशा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है, मतलब किससे आसान होती है। द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग नीड्स टू बी मेडिएटेड बाई। विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान द्वारा, संकलित आकलन के लिए की गई पाठचर्या की मांग से, केवल विशेषज्ञों की राय या दृष्टिकोण के आधार पर।
तो अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, पर्सनल फिलॉसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिया गया है कि सख्त रूप से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, जबकि क्या उसको प्रमोट करना चाहिए। जो गलतियां करता है बच्चा, तो उसको क्या गलतियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और किस प्रकार के विचार बच्चे में पनप रहे हैं, इन सभी को हम गलतियों के माध्यम से समझ पाते हैं। तो भ्रांतियों और गलतियां जो होती हैं उनको जो है हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि एक टीचर को समझना चाहिए कि उसको जो है सही वे में किस प्रकार लिया जाए और बच्चे में जो कमियां आ रही हैं उसको किस प्रकार सुधारा जाए। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया, तो यही कथन गलत दिया गया है, तो इस जाहिर से यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे दिया गया है, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है। एक अध्यापक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं, तो ये भी सही दिया गया है। तो इसमें से गलत कथन पूछा गया था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, बच्चों में भ्रांतियाँ होना, मिसकंसेप्शन एमंग चिल्ड्रन आर, असामान्य है, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है या फिर दुर्लभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों में भ्रांतियाँ होना प्राकृतिक है, नेचुरल है। उसके बाद क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, बिल्कुल गलत दिया गया है। अभी हमने बताया था कि भ्रांतियाँ क्या बतलाती हैं, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, तो ये भी गलत हो जाएगा कि उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं गलतियां जो हैं भ्रांतियां नहीं बतलाती हैं। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ को बताती हैं, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा कि भ्रांतियां जो होती हैं अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ को दर्शाती हैं। गंभीर संज्ञानात्मक कमियों और तंत्रिका संबंधी विकार को दर्शाती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। रटने और याद करने की बात कहीं पर भी आ जाए तो आंख मूंद कर आपको वह गलत कर देना है ऑप्शन। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर प्रदान करना। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित अगर कोई महसूस कर रहा है, उससे जो है विचार अपने प्रकट ही नहीं कर पा रहा कोई व्यक्ति, तो वो क्या है मतलब सहज कैसे महसूस करेगा, कैसे अपनी कोई बात कर पाएगा? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। सीडीपी में, सीटेट के एग्जाम में कहीं भी शिक्षक केंद्रित मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत कर देना है आपको। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की उपेक्षा करना मतलब उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने में क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, मतलब एक से अधिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, उसके ऊपर कोई बाध्यता ना हो। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? अल्टरनेट कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन होल्ड वाइल चिल्ड्रंस रिप्रेजेंट। अधिगम क्षमता,
किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, निराधार दावे, स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो बच्चों द्वारा ग्रहित जो वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं, वह दर्शाती हैं किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। मतलब जो है बच्चे द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। कि बच्चे मतलब क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार के विचार डेवलप हो रहे हैं बच्चे के अंदर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनिट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कंसेप्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन कथन सही है। त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने की सहायता मिलती है। बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, जबकि जो है सबको साथ में एक साथ लेकर चलना चाहिए। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। त्रुटियों के बारे में कि त्रुटियां जो होती हैं अध्यापकों को विद्यार्थियों की जो सोच है उसको समझने का अवसर देती हैं। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूहों में पृथक्कीकरण करना, बच्चों की सोच चिंतन को समझना, विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। तो त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस व्हिच इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट एडल्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं अल्टरनेटिव कंसेप्शन एमंग चिल्ड्रंस निर्मित होना असामान्य है, पूर्ण रूप से विसंगत और त्रुटिपूर्ण है, उनके अंतः प्रज्ञाजन्य या फिर सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं, अध्यापक द्वारा ध्यान नहीं दी जानी चाहिए। तो बच्चों में जो वैकल्पिक धारणाएं होती हैं उनके अंतः प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाती हैं, रिप्रेजेंट्स देयर इनिट्यूटिव थ्योरीज।